नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं वो विटामिन्स के ऊपर है और विटामिन्स के बारे में इसमें जानना है कि विटामिन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और जैसे आप लोग ने जनरली सुना होगा कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एक फ़ैट सोल्यूबल होता है वो अलग विटामिन होता है, एक वाटर सोल्यूबल होता है उस विटामिन। वो दोनों जो टाइप होते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे और इंट्रोडक्शन देखते हुए चलेंगे कि विटामिन्स होता क्या है। अगर बात किया जाए इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स का इंट्रोडक्शन, तो जनरली अगर देखा जाए तो विटामिन्स क्या होते हैं, जो भी हमारे शरीर में एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहे हैं, उन सारे के लिए विटामिन्स का रिक्वायर होता है। इसलिए यहाँ पे डिफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि विटामिन आर द कार्बनिक कंपाउंड, मतलब ये कार्बनिक कंपाउंड है जो विच आर रिक्वायर फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, यानी कि जो मेटाबॉलिक जो बॉडी होता है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होता है बॉडी में, यानी कि जितने भी शरीर में हमारे होने वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें विटामिन का होना बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। सेकेंड परिभाषा के देखें तो सेकेंड ये बता रहा है कि ह्यूमन बॉडी जो भी होता है वो मेकिंग नहीं करता, यानी कि विटामिन को बनाता नहीं है। तो विटामिन अगर हमारे शरीर में सिंथेसाइज नहीं हो रहा, बन नहीं रहा है, तो हम अपटेक कहाँ से करेंगे? तो बाहर से करेंगे। यानी कि जब भी हम आउट ऑफ बॉडी से कोई भी चीज़ लेते हो तो इसेंशियल हो जाता है। इसीलिए विटामिन हमारे लिए क्या है, ये इसेंशियल है, हमें वहाँ लेना ज़रूरी है। बाहर से हम जैसे फ्रूट में ले लेते हैं, वेजिटेबल्स ले लेते हैं, सारे जगहों से हम विटामिन लेते हैं। इसलिए विटामिन क्या होता है, शरीर में बनता नहीं है। तो यही लिखा हुआ है कि ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट एबल टू, मतलब ह्यूमन बॉडी जो एबल नहीं होता है मेकिंग विटामिन सो रिक्वायर्ड द इसेंशियल, मतलब जो भी विटामिन होता है हमारे शरीर में नहीं बनता है, इसलिए ये इसेंशियल भी है। टाइप की जाए विटामिन के कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं। और एक चीज़, हाँ, विटामिन के बारे में एक चीज़ जानेंगे कि फैंक नामक जो वैज्ञानिक थे, फैंक नामक वैज्ञानिक 1912 ईस्वी में, कितने में, 1912 फैंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का खोज किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द डिस्कवरी ऑफ विटामिन्स। तो फैंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 ईस्वी में विटामिन का खोज किया। कितने प्रकार का हो रहा है विटामिन? तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से विटामिन होते हैं? एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। इसको आप एक ट्रिक से याद रखेंगे। जनरली हम लोग जब हम पढ़ाई करते थे प्रिपरेशन के दौरान, तो एक ट्रिक बनाए थे, आप लोग को बता रहे हैं, थोड़ा सा सहूलियत होगा याद करने में। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे विटामिन जो वाटर सोल्यूबल है उसमें विटामिन ए, बी होता है, विटामिन सी होता है। तो बी फॉर बायोलॉजी, जैसे आपने एग्रीकल्चर किया होगा तो साइंस के स्टूडेंट होंगे, अगर मैथ से भी होंगे तो रिलेट कर पा रहे होंगे, बायोलॉजी। और सी से होता है केमिस्ट्री, यानी कि टीचर हमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री जब भी हम पढ़ते थे तो टीचर क्या बोलते थे, अगर तुम बायोलॉजी और केमिस्ट्री सही से नहीं पढ़ोगे तो पानी में जाओगे, यानी कि कोई मतलब नहीं रह जाएगा 12th लेने का, या पास नहीं कर पाओगे। इसलिए आप याद रखिएगा, जब भी पानी आएगा, जब भी आप याद रखेंगे कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री, तो बायोलॉजी केमिस्ट्री से आप यहाँ रिलेट कर पा रहे होंगे कि विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, यानी कि बी सी जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। वहीं अगर हम फैट सोल्यूबल की बात करें तो फैट सोल्यूबल में भी याद रखिएगा आप लोग, एक ट्रिक है इसमें, कीड़ा याद रख लीजिएगा। कीड़ा के बारे में, तो कीड़ा कहाँ होता है? हमारे शरीर में होता है। जब भी आपको कीड़ा होगा तो आपके शरीर में होगा, तो शरीर में कीड़ा होता है, इसलिए आप कीड़ा याद रखेंगे। इसलिए फैट जो होता है, फैट सोल्यूबल क्या होता है? तो कीड़ा होता है। कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, यानी कि ये जो फोर्थ विटामिन है ये फैट सोल्यूबल होते हैं। और फैट कहाँ पाया जाता है? जो कीड़ा कहाँ पाया जाता है शरीर में। तो आप इस ट्रिक से थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे, आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। मैंने इसलिए बताया कि ताकि अगर आप याद कीजिएगा तो थोड़ा सा सहूलियत होगा याद करने में। तो कीड़ा करके आप इस तरह शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा कि दो प्रकार का होता है। अब एक एक करके देखते हैं। बात की जाए विटामिन ए के बारे में, तो जो विटामिन ए होता है उसका केमिकल, देखिए हम क्या क्या देखेंगे, केमिकल नेम देखेंगे, फंक्शन देखेंगे कि क्या फंक्शन करता है, और डिजीज़ देखेंगे कि इसकी डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है, और सोर्स ऑफ देखेंगे कि विटामिन का सोर्स कहाँ है। जैसे मान लो विटामिन ए है तो विटामिन ए कौन कौन सी चीज़ें हम कंज्यूम करेंगे तो वहाँ से हमें पाएगा, मतलब वहाँ मिलेगा और वहाँ से हमें अपटेक होगा। चूँकि आप ये भी जान रहे हैं कि विटामिन हमारे शरीर में नो सिंथेसाइज, मतलब नहीं बनता है, तो हमें बाहर से ही अपटेक करना होगा। चलिए आइए जानते हैं केमिकल नेम की अगर बात करें तो केमिकल नाम जो होता है इसका होता है रेटिनॉल, यानी कि केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। और हाँ, आप इसके साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हैं, केमिकल नेम भी बोल सकते हैं। ये चीज़ें याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम बताए तो आपको बताना पड़ेगा कि रेटिनॉल।
और फंक्शन के बारे में अब देखते हैं। फंक्शन क्या करता है, तो टू हेल्प द मसल्स एंड द बोन टू बिकम द स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो मसल्स और बोन होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने में ये काम करते हैं। इट इज़ द मेंटेन अ कैल्शियम लेवल इन द बॉडी, यानी कि ब्लड में जो भी कैल्शियम होता है उसके मेंटेन रखने का काम विटामिन ए करता है। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि डिफिशियंसी, विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, तो पहला चीज़ तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, यानी कि जिसे रतौनी बोलते हैं, यानी कि रात में नहीं दिखना। तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। जीरो थैल्मिया हो जाएगा। जीरो थैल्मिया मतलब, जीरो का मतलब क्या होता है, कहीं भी आप जीरो देखते हैं तो वहाँ से रिलेट करेंगे ड्राई, यानी कि जो थैल्मिया होता है, आँख जो होता है वो सूखने लग जाता है, तो वहीं बोलते हैं जीरो थैल्मिया। अब सोर्स ऑफ विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का सोर्स कहाँ होगा, तो मैंगो में पाया जाएगा, बनाना में पाया जाएगा और कैरेट में पाया जाएगा। आपको पता है कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा मैंगो में होता है। कितना होता है, तो 4800 यूनिट पाया जाता है मैंगो में। पपाया में कितना पाया जाता है, तो 20-22 पाया जाता है, यानी कि 2022 इसमें पाया जाता है पपाया में। पपाया का सोर्स हो गया, तो ये सोर्स हो गया विटामिन ए का कि मैंगो, पपाया और कैरेट। अब बी में देखते हैं। अब बी क्या है, ये कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स मतलब आप समझ जाए कि एक ग्रुप है। अब इसमें क्या आता है, B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है। ये सारे ग्रुप हम एक एक करके इसमें डिस्क्राइब करेंगे। पहला देखें विटामिन B1 के बारे में, केमिकल नेम और फंक्शन, ये चीज़ें बार बार मैं नहीं बताऊंगा, बस इतना बोलूँगा कि इसका जो केमिकल नेम होता है वो थायमीन होता है। आप यहाँ से याद रखिएगा। फंक्शन की बात करें, मेंटेनेंस द बॉडी प्रेशर, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेंटेन रखता है। स्किन प्रोटेक्शन में ज़्यादा हेल्प करता है, ये फंक्शन हो गया विटामिन बी का ये। और बात की जाए डिजीज़ के बारे में कि कौन कौन सी डिजीज़ आती है। डिजीज़ से क्या समझ रहे हैं कि इसके डिफिशियंसी से, अगर मान लो कि आपके शरीर में विटामिन बी का कमी हो रहा है, तो आपका शरीर एक क्या बोलते हैं उसको, सिम्टम दिखाने लग जाएगा कि ये कमी हो रहा है, तो पता चल जाएगा कि विटामिन ए या विटामिन बी का आपका कमी है। तो इसमें बेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। बेरी डिजीज़ किस में होता है, तो विटामिन B1 के कमी से। इसमें मसल्स वीकनेस हो जाता है, यानी कि जो भी आपका मसल्स है वो वीक पड़ जाता है। लॉस ऑफ एप्टीटाइट, यानी कि एप्टीटाइट का लॉस हो जाता है। डिलीशन ऑफ हार्ट का डिलीशन हो जाता है। अब सोर्स देखें विटामिन B1 का, तो सोर्स होता है केसू नट, वालनट और आलमंड, यानी कि जितने भी नट होते हैं वो ज़्यादा ज़्यादा उसमें पाया जाता है विटामिन B1। अब विटामिन B2 का बात करते हैं कि विटामिन B2 होता क्या है। विटामिन B2 ये बी कम्प्लेक्स में आता है। केमिकल नाम की बात करें तो राइबोफ्लाविन इसका नाम होता है। राइबोफ्लाविन बोटनिकल नेम होता है। फंक्शन की बात करें तो विटामिन जितने भी फंक्शन होते हैं वो ब्लड प्रेशर के लिए, स्किन प्रोटेक्शन के लिए, उसके साथ डिजीज़ रेजिस्टेंट के लिए ये विटामिन कम्प्लेक्स काम करता है। उसके बाद डिजीज़ की बात करें, इसमें डिजीज़ कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपकी इसमें डिजीज़ हो जाएगा डाई स्केल डिजीज़ हो जाएगा। स्किन क्रैकिंग इन द कॉर्नर ऑफ द माउथ, यानी कि जो भी माउथ होता है उनके कॉर्नर पे स्किन क्रैक हो जाएगा। मतलब जैसे होता नहीं है कि गाल का फटना हो जाता है, जैसे आप बोलते हैं कि गर्मी की वजह से फट रहा है, तो वेसलीन वगैरह 50, तो ये होता है डिजीज़। अब यहाँ सोर्स की बात किया जा रहा है कि सोर्स क्या है विटामिन B2 का, तो बेर सबसे अच्छा सोर्स है B1 का। अगर आपका स्किन फट रहा है या माउथ के मतलब कॉर्नर पे कोई भी चीज़ें फट रही है, तो आप बेर खाएंगे, पपाया खाएंगे और केसू नट खाएंगे, तो वो चीज़ें रिकवर हो सकती है। अब BA कम्प्लेक्स में B3 की बात करते हैं। B3 का नाम होता है निकोटीन एसिड, जिसे हम नियासिन भी बोलते हैं, आप इसको नियासिन भी बोलते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ होता है पेलाग्रा डिजीज़ होता है। तो अब फंक्शन की बात किया जाए, फंक्शन वही है कि मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर एंड स्किन प्रोटेक्शन। फंक्शन की बात किया जाए तो पेलाग्रा जो नर्वस सिस्टम जो होता है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, स्टोमाटा का ब्रेकडाउन हो जाता है, पेलाग्रा डिजीज़ भी हो जाता है इसमें। अब पेलाग्रा डिजीज़ सोर्स की बात करें तो ये एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स मीट से ज़्यादा आता है, जैसे आपका फिश हो गया, और ग्रेन में भी होता है, सीरियल्स जैसे आप खाते हैं वहाँ से ग्रेन अपटेक करते हैं, तो ग्रेन में भी ये सोर्स ज़्यादा पाया जाता है। थोड़ा सा हम डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं कि पेलाग्रा डिजीज़ होता क्या है। तो इस तरह से आपके बॉडी पे, आपके ये मोस्टली हैंड पे होता है, तो हैंड में इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाएंगे, इस चीज़ को पेलाग्रा कहते हैं। उसके बाद स्टोमाटा इंटेस्टाइन, जो भी छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, उसमें एक सूजन की तरह हो जाना, ये विटामिन B3 का लक्षण है। अब B6 देखते हैं कि विटामिन B6 क्या होता है। तो ये B कम्प्लेक्स में आपको पता है। केमिकल नेम की अगर बात करें तो पायरियोडायोक्सिन होता है, पायरियोडायोक्सिन।
पायरियोडायोक्सिन। मेन फंक्शन की बात करें तो यही फंक्शन है कि मेंटेन द बॉडी प्रेशर, ब्लड प्रेशर सॉरी, और स्किन प्रोटेक्शन काम करता है। डिजीज़ का बात करें तो लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि आपके पास ऊर्जा का थोड़ा कमी हो जाएगा B6 के कमी से। और डिक्रीज द ब्रेन फंक्शन, यानी कि ब्रेन का जो फंक्शन है उस तरह का काम नहीं करेगा जो नॉर्मल पर्सन का काम करता है। हाई लेवल ऑफ द होमोसाइटिन हो जाएगा। उसके बाद सोर्स की बात करें, अब देखिए दो चीज़ें इसमें से याद रखिएगा। एक तो डिजीज़ का नाम याद रखिएगा, अगर आप फंक्शन नहीं भी याद रखते हैं तो एक बोटनिकल नेम और डिजीज़ और तीसरा सोर्स आपको याद रखना ही रखना है। वैसे तो चारों चीज़ें आपको याद, फंक्शन भी याद रखना उतना ही ज़रूरी है, बट अगर आप उसको भी थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देते हैं तो ये चीज़ें एग्जाम में ज़्यादा आती है, लाइन टू लाइन आती है, एज चीज़ आपको लाइन वहाँ मिल जाएगी। सोर्स का बात करें तो जितने भी समर स्क्वायर होता है या बेल पेपर हुआ, टर्निप हो गया, मशरूम हो गया, स्पिनिच हो गया, यहाँ से ये ज़्यादा सोर्स में मिलते हैं। अब विटामिन B12 की बात किया जाए तो विटामिन B12 का बोटनिकल होता है साइनोकोलाबिन इसका बोटनिकल नेम होता है। मेंटेनेंस वहीं बी कम्प्लेक्स का मेंटेनेंस करेगा तो आपको पता ही है, ब्लड प्रेशर, स्किन प्रोटेक्शन का काम करेगा। अब इसमें एक डिजीज़ हो जाता है, जैसे पहला तो डिजीज़ होता है RCB का, इसमें रिडक्शन हो जाएगा, RCB में कमी आ जाएगा आपके पास। उसके बाद इनीमिया हो जाता है। तो इनीमिया डिजीज़ किसके कमी से होता है? विटामिन B2 के कमी से होता है। इसमें कोबाल्ट का भी फैक्टर काम करता है, तो यानी कि कोबाल्ट अगर क्वेश्चन में आया कोबाल्ट से रिलेटेड तो आप B12 मारेंगे। उसके बाद सोर्स की बात करें कि B12 का सोर्स क्या होता है, तो एनिमल फूड में ज़्यादा मिलता है, नॉट फाउंड इन वेजिटेबल एंड फ्रूट, यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल्स में नहीं मिलता है। आपके पास अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो ये फूड और वेजिटेबल्स में नहीं मिलेगा, ज़्यादातर ये किसमें मिलेगा? ओनली एनिमल फूड्स में मिलेगा, यानी कि चिकन वगैरह आप मटन खाएंगे वहाँ से पूरा ये चीज़ें होगी। अब विटामिन B3 का कि बी कम्प्लेक्स हमने समाप्त कर दिया। अब विटामिन C की बात करते हैं, सिंपल C, नहीं कि बी कम्प्लेक्स C, यानी कि सिंपल C की बात करते हैं। जो विटामिन C क्या है, तो आपको ये वाटर सोलुबल मिलेगा, जबकि मैंने आपको एक ट्रिक बताया था वाटर सोलुबल क्या याद रखना है? BC, यानी कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बायोलॉजी केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं तो आप कहाँ चल जाते हैं? पानी में चल जाते हैं। तो आप यहाँ से ही रिलेट कर लेंगे कि विटामिन BC जो होता है वो वाटर सोलुबल होता है। केमिकल नेम की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका बोटनिकल नेम होता है। और डेली 70 mg, मतलब 100 mg में 70 mg इसका डेली आपको ऑप्टेट करना ही करना है, कंज्यूम करना ही करना है कहीं ना कहीं से। अब सोर्सेस हम बता देते हैं, पहले तो फंक्शन जान लेते हैं। तो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, रिकवरी डैमेज ऑफ सेल, यानी कि जो भी सेल होता है डैमेज हो चुका होता है उसमें माइटोटिस का प्रक्रिया चलता है, माइटोटिस से जल्दी से ना रिकवरी हो जाता है, तो आप माइटोटिस भी यहाँ रिलेट कर लेंगे। इसमें एक डिजीज़ आता है स्कर्वी डिजीज़। स्कर्वी डिजीज़ क्या होता है वो हम आगे आपको इमेज के माध्यम से बता देंगे। और सोर्स ऑफ बात करें, सोर्स ऑफ विटामिन C का, तो सोर्स क्या होता है विटामिन C का? बारबेडो चेरी। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा विटामिन अगर पाया जाता है तो बारबेडो चेरी में पाया जाता है, उसके बाद आंवला में पाया जाता है, उसके बाद गुआवा में पाया जाता है। सॉरी, यहाँ गुआवा गलत लिखा गया है, आप यहाँ करेक्ट कर लेंगे, गुआवा में पाया जाता है। बारबेडो चेरी में कितना पाया जाता है, तो आप यहाँ याद रखेंगे 1400 यूनिट तक बारबेडो चेरी में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 700 यूनिट तक आपको आंवला में पाया जाता है। गुआवा में 200 से 300 यूनिट तक आपको विटामिन C पाया जाता है। तो पहला अगर ऑप्शन आता है बारबेडी चेरी तो आपको बारबेडी चेरी में लगाना है, चूँकि विटामिन C का सबसे ज़्यादा सोर्स बारबेडी चेरी में होता है। अब देखिए दो चीज़ें देख लीजिए, आप लोग अक्सर देखे नहीं होगे कि बारबेडी चेरी कैसा होता है। तो बारबेडी चेरी ये बारबोडेज से लिया गया है। और इसी तरह से स्कर्विक डिजीज़ आते हैं आपके माउथ पार्ट में, यानी कि जो भी टीथ होते हैं उस टीथ में स्कर्विक डिजीज़ इस तरह से हो जाते हैं जैसे आप फोटो के माध्यम से देख रहे होंगे। आगे चलते हैं, विटामिन D का बात करते हैं कि विटामिन D क्या होता है। तो विटामिन D क्या है ये याद रखेंगे, ये फैट सोलुबल है। जैसे हमने आपको याद रखा है कि कीड़ा याद रखना है, तो कीड़ा से D, यानी कि कीड़ा कहाँ होता है? तो फैट में। फैट कहाँ होता है? तो शरीर के अंदर। तो कीड़ा शरीर के अंदर होता है, शरीर फैट कहाँ होता है? शरीर के अंदर। या इस तरह करके आप रिलेट कर लेंगे। इसका जो बोटनिकल होता है कैल्सीफेरॉल, इसका बोटनिकल नेम होता है। अगर बात की जाए फंक्शन का, तो ये बोन जो हड्डियाँ होती है उसमें मजबूती प्रदान करती है, हड्डी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और इम्यून सिस्टम के लिए, यानी कि आपके जो इम्यून सिस्टम होता है उसके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अगर इसकी कमी आ जाती है तो रिकेट जो पीछे चेस्ट होता है, ये चीज़ें आप यहाँ याद रखिएगा ज़रूर, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। किसी भी एग्ज़ाम में आप एग्रीकल्चर का किसी भी एग्ज़ाम आप देखते हैं वहाँ ये क्वेश्चन बनने की ज़्यादा चांस हो जाती है। पिजन पेस्ट जो होता है, जो चेस्ट होता है वो कहाँ होती है? तो चाइल्ड में होती है, यानी कि पिजन चेस्ट चाइल्ड में होती है। ऑस्ट्रोमलेशिया एडल्ट में होती है। अब इसको याद कैसे रखना है?
कभी कभी डाउट में आप आ जाएंगे कि पिजन चेस्ट चाइल्ड में होता है या एडल्ट में आता है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो ऑस्ट्रोमलेशिया ये बड़ा वर्ड है, तो बड़ा वर्ड है तो ये एडल्ट में होगा, बड़ा मतलब एडल्ट। और जो छोटा चीज़ है पिजन चेस्ट, जो चेस्ट है वो छोटा चीज़ है, तो चेस्ट से चाइल्ड भी और सी फॉर चाइल्ड भी आप याद रख सकते हैं। आप किसी भी तरह से रिलेट करके याद रखना, इंपॉर्टेंट ये है कि आप याद रखिएगा। सोर्स ऑफ बात करें कि सोर्स कहाँ से होता है, यानी कि विटामिन जो डी होता है उसका सोर्स, तो अल्टीमेटली यानी कि पूर्णतः तरीके से जो सोर्स होता है वो सनलाइट होता है। जैसे आपको बचपन में या अभी भी सुनने को मिलता होगा, जब भी विंटर का सीज़न आता है तो हम लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि थोड़ा सा धूप ले लेते हैं, यानी कि थोड़ा धूप सेक लेते हैं, जिससे विटामिन डी का हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए सनलाइट जो होता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ विटामिन डी होता है। अब विटामिन ई के बारे में बात करेंगे। ई क्या है, तो कीड़ा से याद रखेंगे ई। तो ई क्या है, तो ये फैट सोलूबल है, यानी कि शरीर में पाया जाता है इसलिए फैट सोलूबल है। इसका जो नाम होता है बोटनिकल नेम होता है टोकोफेरॉल होता है। और इसका मेन फंक्शन होता है इम्यूनियम मजबूत करना। और एक और फंक्शन होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि फर्टिलाइजेशन को क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को बढ़ावा देना। अगर इसमें विटामिन ई है तो आपके पास फर्टिलाइजेशन करने का आपके पास एबिलिटी है वो ज़्यादा होगा। बट इसके डिफिशियंसी अगर हो गया तो इन फर्टिलाइजेशन स्टेरिलिटी आ जाएगा, यानी कि बाजपन जिसे बोलते हैं। जैसे और इसका बोटनिकल नेम एक चीज़ से याद रखिएगा, जैसे कोई गांव में औरत होते हैं, जब वो मतलब बच्चा डिलीवरी नहीं कर पाते हैं या बच्चा नहीं होता उनका, तो लोग उनको बार बार टोकते हैं कि ये है वो है, क्यों नहीं हो रहा है या कब देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से आप टोको से याद रखेंगे कि टोकोफेरॉल इसका क्या है, बोटनिकल नेम है। तो इट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब ये इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेनेंस करता है। और टोकोफेरॉल इसका बोटनिकल नेम है। और इसका डिफिशियंसी हो गया तो आपको मैंने बताया था कि बाजपन हो जाता है। अगर इसके डिफिशियंसी से बाजपन हो जाता है तो विटामिन सी का कमी है, विटामिन सी उसको प्रॉपर लेना चाहिए। अब देखिए सोर्स क्या है भाई, विटामिन सी कहाँ से ज़्यादा लेंगे, तो ये तो मैलिक एसिड जितने जैसे एप्पल वगैरह है इसमें विटामिन सी का ज़्यादा सोर्स, विटामिन ई का ज़्यादा सोर्स होता है, आप वहाँ से अपटेक कर लेंगे। या एग हो गया, मिल्क हो गया, यहाँ से विटामिन ई। या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपकॉर्न, जो जैसे मेज का वैरायटी होता है पॉपकॉर्न, वहाँ से आप इस चीज़ को अपटेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। लास्ट है हमारा विटामिन डी। तो डी भी फैट सोलूबल है। कैसे याद रखेंगे, तो कीड़ा से याद रखेंगे। कीड़ा क्या होता है, तो फैट सोलूबल। केमिकल नेम की बात करें तो इट इज़ द केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन पहले याद रखें। बोटनिकल नेम क्या होगा, फाइलोक्विनोन। और ये एंटी हीमेरिक एसिड है। हीमेरिक एसिड जो है ये एंटी हीमेरिक एसिड है। एंटी मतलब उसके अगेंस्ट में, हीमेरिक एसिड के अगेंस्ट में काम करता है। और फाइलोक्विनोन इसका बोटनिकल नेम है। मेन फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन यही है, बोन का और टिश्यू में हेल्प करता है, टिश्यू मेकिंग में हेल्प करता है। और तीसरा बात करें डिफिशियंसी, यानी कि अगर विटामिन के का डिफिशियंसी हो जाता है तो क्या होगा, रिड्यूस लेवल इन द क्लोजिंग ब्लड क्लोथिंग से आप क्या समझते हैं, यानी कि ब्लड का थका हो जाए, ब्लड जो होता है वो जमना बंद हो जाएगा। यानी कि ब्लड का जो क्लोथिंग यानी कि रुकना, उसको क्या बोलते हैं, जमना। हिंदी में आप याद रख लीजिएगा। जैसे अगर ब्लड जमना बंद हो जाएगा तो फिर अगर कहीं भी आपके शरीर में कट लग रहा है तो ब्लड निकलते रह जाएगा। तो अगर विटामिन के का कमी है तो आपके पास ये चीज़ें देखने को मिलेगा, यानी कि ब्लड क्लोथिंग में रिड्यूस हो जाएगा, आपका ब्लड का जमना बंद हो जाएगा। और सोर्स की बात करें तो ये ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल जितने भी, जैसे पालक वगैरह हो गया, साग वगैरह हो गया, स्पिनिच वगैरह हो गया, इसमें ग्रीन वेजिटेबल जितने आप खाएंगे उतने ज़्यादा आपके विटामिन ए का फॉर्मेशन आपके बॉडी में होगा। ये रहा विटामिन के बारे में। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, आप अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। इससे क्या होगा कि अगर हमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होगा तो इम्प्रूवमेंट करेंगे, अगर लगेगा कि यहाँ सुधार की ज़रूरी है तो हम उस चीज़ को भी सुधार करके लाएंगे। और दूसरा चीज़, जाते जाते हम आपको बता दें कि आपको कोई भी डाउट हो किसी भी सेक्शन में, या एग्रीकल्चर का होल एग्रीकल्चर के किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में करें। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं आते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाओ, वहाँ कमेंट कर दें, वहाँ हमको मैसेज कर दें, हम आपको डाउट एनी टाइम 24/7 आवर्स आपको कमेंट हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो।